कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। ओम श्री मैत्रेय उवाच। दृष्ट्वा आत्मानं प्रवयसुमेकदा वेन आत्मवान् आत्मना वरिता शेषस्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्ततस्तुश्चापि वृत्तिदो धर्मभ्रष्टताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिहि यज्ञवान् आत्मतेजस्वात्मजां न्यस्य बिर्हान् द्रुदतीम्यो प्रजासु विमनस्वेकः सदारो अगातुपोवनम् तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसि यथा स्वाविजये पुरा कंदमूल फलाहारा शुष्कवर्णाशना क्वचित् अवक्षाकृतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्तथा परम्। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्नादि तथा पुरग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित मार्ग धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को विलखती छोड़कर भी अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षस्वासारसान्मुनिः
आकंठ मग्ना शिश्रे उदके स्तिंडलेश्यां तीतिक्षुर्यतुवाग्दान्तम् ऊर्ध्वरेताजिता नीलहम् आर्यराध्यसों कृष्णं चरतपोत्तमम् तीन क्रमानुसिद्धीन् ध्वस्त कर्मा मलास्यां प्राणायामे सनिरुद्ध संवर्गच्छिन्न बंधनां सनत कुमारो भगवान यदा आध्यात्मिकं परम योगम तेनेव पुरुषं भजत्योरुसर्षभाम् भगवद्धर्मिणा साधु सद्या यतदाम यततः यदा सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्य नन्य विषया भवतो तस्या नया भगवतां परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मन तदनु संस्मरणानुपूर्तया ज्ञानं विरक्तिमदभूनि सितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम ज्ञानं विरक्तिमदभूनिशतेन येन विचिच्छेद संशय पदम निजीवकोशम। बीरबर प्रथु मुनि व्रत से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत सुस्त हो गई। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा प्रतु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इसी प्रकार भगवदुपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवान चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिकृत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विषय काम
विषय का आश्रय है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। छिन्नान्य धीरधि गतात्म गतिर्निरीहस्तत्र जे अच्छिन्न दिवदं वयोनेन येन तावन्यो गतिं भिर्यतिर प्रमत्तो यावन् गताग्रज कथा सुरतिं न कुर्यात्। एवं सा वीर प्रवरा संयोज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याश्वं कलेवरम् संपीडय पायुं पर्णिभ्यां वायुमुत्सार्यच्छने नाभ्यां कोष्ठे स्वस्य स्थाप्य हृदुरा कंठशीर्षणे उत्सर्प संयुतौ तुम ऊर्ध्वं क्रमेणावेश निःस्पृहा वायुं वयौ छितौ कायं तेजस्तेजस्युयुजता खान्याकाशो द्रवं तोयें यथा स्थानं विभागसां क्षितिमंबसि तत्ते यस्यदो वायो नभस्य मम। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से इसका मोहजनक प्रमाद दूर नहीं होता है, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थित कर ब्रह्म भाग में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्म रंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर लिया। समस्त तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीर गति रुधिरादि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में और जल को तेज में और तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।